यीशु मसीह की कब्र से पत्थर इसलिए नहीं हटाया गया था कि मसीह ने जी उठ के वहां से बाहर आना था, बल्कि मसीह तो उससे पहले ही बड़ी कुदरत के साथ जी उठा था। खुदावन यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पादरी शर्जील मुनव्वर। मसीह यीशु के जी उठने के बाद फरिश्ते ने खवातीन से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के दौरान फरिश्ते ने 4 अहम बातें बयान की जो आज हमारे लिए सबक आमूज बातें हैं। मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत में यूं लिखा है, फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावन पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो, वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। आमीन। हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र पे आई। मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब ये बयान कर देता है कि उस दिन एक भूचाल आया और खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और उसने आकर पत्थर को लुढ़का दिया और वो उस पत्थर पर बैठ गया। अब ये पत्थर इसलिए नहीं लुढ़काया गया था कि खुदावन यीशु मसीह ने जी उठने के बाद यहां से निकलना था, बल्कि ये इसलिए लुढ़काया गया था ताकि आने वाले तमाम लोग मसीह की खाली कब्र को देख सकें और ये तस्दीक कर सकें कि खुदावन यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक, अपने वादे के मुताबिक बड़ी कुदरत के साथ जी उठा है। और ऐसा मालूम होता है, और वो सिपाही जो मुर्दा से होकर गिर गए थे वो भी वापस जा चुके थे। जब खवातीन कब्र पर पहुंची तो वो काफी डरी हुई थी। इसकी सबसे बड़ी वजह वो भूचाल था, और खास तौर पे जब वो उस फरिश्ते को देखती हैं जो बर्फ की मानद सफेद और नूरानी बिजली की तरह था। फरिश्ते ने खवातीन के साथ 4 किस्म के अल्फाज अदा किए। पहली किस्म तसल्ली के अल्फाज, क्योंकि 5वीं आयत के शुरू में लिखा है, फरिश्ते ने औरतों से कहा कि तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। फरिश्ता उनको तसल्ली देता है। ये तसल्ली के अल्फाज हैं। वो उनको कहता है कि वो डरे ना, क्योंकि मसीह का जी उठना खौफ नहीं बल्कि खुशी पैदा करता है। मसीह का जी उठना डर नहीं बल्कि उम्मीद पैदा करता है। और वो जानता था कि खवातीन किसकी तलाश में हैं, वो किसको ढूंढ रही हैं। इसलिए उसने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो ये कहना चाहता है कि जो मसलूब हुआ था उसी की तलाश में वो यहाँ पे आई हैं, जिसको दफनाया गया था उसी की तलाश में वो यहाँ पे आई हैं। तो पहली बात जो हम यहाँ पे देख सकते हैं वो ये है कि वो तसल्ली के अल्फाज अदा करता है कि तुम ना डरो। दूसरी किस्म के अल्फाज हमें 6ठी आयत पे मिलते हैं। उसके पहले हिस्से में वो खुशी के अल्फाज हैं। वहां पे वो कहता है, वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। वो यहां नहीं है बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। सबसे पहले फरिश्ते ने इस बात की गवाही दी कि खुदावन यीशु मसीह का बदन अब कब्र में नहीं है, और ये बड़ी खुशी की बात है। ये खुशी के अल्फाज हैं जो यहाँ पे अदा किए। वो कहता है वो यहाँ नहीं है। इससे पहले उसने कहा कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। आगे चल के वो बयान करता है, जिसको तुम ढूंढती हो वो यहाँ नहीं है। और फिर उसकी वजह भी बता देता है। वो कहता है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा है। ये खुशी के अल्फाज हैं। मसीही ईमान में खुदावन यीशु मसीह की मौत के साथ साथ उसका जी उठना भी बहुत अहम है, क्योंकि अगर खुदावन यीशु मसीह जी ना उठते तो मसीहत की बुनियाद ना रखी जाती। और ये फरिश्ते के अल्फाज नहायत अहम हैं, क्योंकि ये खुशी के अल्फाज हैं। उसने कहा कि वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। तीसरे किस्म के अल्फाज जो फरिश्ते ने अदा किए वो यकीन दहानी के अल्फाज हैं। उसने कहा, आओ ये जगह देखो जहां खुदावन पड़ा था। ये दरअसल खवातीन को दावत थी कि वो अंदर आकर कब्र में जाकर देखें कि क्या वाकई
खुदावंद यसु मसीह की कब्र खाली है या नहीं है। और फरिश्ता ये चाहता था कि खवातीन इस बात की तस्दीक कर लें कि जिस शख्स को मसलूब किया गया था वही जी उठा है, जिस शख्स के बदन को कब्र में रखा गया था वही जी उठा है। और मत्ती रसूल अपने अंजीली बयान में बार बार मसीह की इस पेशगोई को बयान करता है। उसने तकरीबन 5 से ज्यादा मर्तबा इस पेशगोई को इस्तेमाल किया कि खुदा यसु मसीह मुर्दों में से जी उठेंगे। और बिलाखिर खुदा यसु मसीह तीसरे दिन मुर्दों से बड़ी कुदरत के साथ जी उठे। फरिश्ते ने चौथी किस्म के अल्फाज जो अदा किए वो हुक्म के अल्फाज थे। उसने कहा, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है। ये हुक्म के अल्फाज हैं। फरिश्ते ने खवातीन को एक जिम्मेदारी सौंप दी कि वो जाएं और इस खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाएं, शागिर्दों तक पहुंचाएं, क्योंकि वो चाहता था कि मसीह के जी उठने की खुशखबरी उसके शागिर्दों को सुनाई जाए कि वो जी उठा है और वो उनसे पहले गलील को जाता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी जो खवातीन के हवाले की गई, और इस जिम्मेदारी को खवातीन ने बखूबी निभाया। इस वीडियो में हमने फरिश्ते की 4 किस्मों की बातों को देखा। सबसे पहले उसने तसल्ली के अल्फाज अदा किए, उसके बाद खुशखबरी के अल्फाज अदा किए, तीसरी किस्म यकीन दहानी के अल्फाज अदा किए, चौथी और आखिरी किस्म हुक्म के अल्फाज अदा किए। आज ये अल्फाज हमारे लिए भी बड़े अहम हैं, क्योंकि ये अल्फाज हमें भी तसल्ली देते हैं कि हमारा खुदावंद यसु मसीह जी उठा है। ये अल्फाज हमें भी खुशी की खबर सुनाते हैं कि हमारा खुदावंद कब्र में नहीं है, बल्कि उसकी कब्र खाली है और वो बड़ी कुदरत के साथ जी उठा है। तीसरी बात, यह हमें आज यकीन दहानी है कि खुदावंद की कब्र खाली है और वो आसमान पर अपने बाप के दाहिनी तरफ मौजूद है। और चौथी बात, यह हमें भी हुक्म दिया गया है कि हम मसीह की खुशखबरी को दूसरों तक फैलाएं, दूसरों तक पहुंचाएं और इस बात का इकरार करें कि हमारा खुदावंद कब्र में नहीं है, बल्कि उसकी कब्र खाली है और वो अपने कहने के मुताबिक बड़ी कुदरत से जी उठा है। इस वीडियो के आखिर में मेरे और मेरे खानदान की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको क़यामतुल मसीह का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी दुआ है कि चारों बातें आपकी ज़िंदगी के लिए तसल्ली, इत्मीनान और सुकून और ईमान की मजबूती का वसीला बनती रहें। देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें।